हेलो गाइज, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूलकर भी नज़रअंदाज ना करें। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है मरणोत्तर काल। आज के इस वीडियो में हम मरणोत्तर काल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप देखते हैं प्रश्न। आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंद यवन शासक शीशे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है स्ट्रैटो प्रथम, ऑप्शन बी है स्ट्रैटो द्वितीय, ऑप्शन सी है मेनांडर, ऑप्शन डी है डेमेट्रियस। इसका सही आंसर होगा बी, स्ट्रैटो द्वितीय। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसमें मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में मिलता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसका सही आंसर होगा डी, कुषाण ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इसका सही आंसर होगा ए, रुद्रदामन प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ऑप्शन ए है रुद्रदामन प्रथम ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी है मुगलों ने, ऑप्शन डी अफगानों ने। इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? ऑप्शन है भीम कटफिशेस, ऑप्शन बी है नहपाड़, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, कनिष्क। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है भीम कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, कनिष्क प्रथम या हुइस्क। इसका सही आंसर होगा भीम कटफिशेस, ऑप्शन नंबर ए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, योधेय सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? ऑप्शन है बुध का, कार्तिकेय का, कनिष्क का या महावीर का। इसका सही आंसर होगा कार्तिकेय का, ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेय का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन है कनिष्क, हर्मबीज, कुजुल कटफिशेस या भीम कटफिशेस। इसका सही आंसर होगा डी, भीम कटफिशेस। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? ऑप्शन है विशाखदत्त, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है वसुमित्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, विशाखदत्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? ऑप्शन है पतंजलि, नागार्जुन, अश्वघोष या चरक। इसका सही आंसर होगा ए, पतंजलि। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? ऑप्शन है अश्वघोष, वसुमित्रा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व में, 60 ईसा पूर्व में, 65 ईसा पूर्व में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 57 ईसा पूर्व में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 75 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 50 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 78 ईस्वी में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क राज्य अभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? ऑप्शन है 50 ईस्वी में, 75 ईस्वी में और 70 ईस्वी में या 78 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 78 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन है 140 वर्ष, 150 वर्ष या 135 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी 135 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन है सन 81 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 50 ईस्वी में, सन 85 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सन 81 ईस्वी में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नगरों में से किसका कनिष्क के रब अभिलेख में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का, चंपा का या श्रावस्ती का। इसका सही आंसर होगा डी श्रावस्ती का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया? ऑप्शन है कण्व वंश ने, ऑप्शन बी है मौर्य वंश ने, ऑप्शन सी है गुप्त वंश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए कण्व वंश ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन है चरक ने या जीवक ने या चरक जीवक दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों ने, अर्थात चरक और जीवक दोनों ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है खारवेल, ऑप्शन बी है गौतमी सातकर्णी, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी है वसुदेव। इसका सही आंसर होगा बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। ध्यान रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? ऑप्शन है शुंग वंश, ऑप्शन बी है हर्यक वंश, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी सातवाहन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ऑप्शन है मौर्य काल में, हर्यक काल में, कुषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कुषाण काल में। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमुख किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है हर्यक वंश का, सातवाहन वंश का, शुंग वंश का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सातवाहन वंश का। शिमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, जरूर देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन है पांचाओ, इत सिंह, शिमुख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पांचाओ, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कुषाण वंश।
आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली कब फली फूली? ऑप्शन है मौर्यों के समय में, गुप्तों के समय में, या कुषाणों के समय में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। एक तरफ राजवंशों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा राजवंश कौन से सिक्कों की धातुओं से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात गुप्त राजवंश ने स्वर्ण एवं रजत की सिक्के की धातुएं प्रचलित की थी तथा सातवाहन ने सीसा एवं प्लेटिन की सिक्कों की धातुएं प्रचलित की थी तथा कलचुरी ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र की सिक्कों की प्रचलन की थी तथा कुषाण ने स्वर्ण एवं ताम्र की सिक्कों की प्रचलित की थी, अर्थात इसका सही आंसर होगा सी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है। ऑप्शन है यूनानी शक कुषाण यूनानी, कुषाण यूनानी शक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, यूनानी शक कुषाण। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन है स्ट्रैटो प्रथम, स्ट्रैटो द्वितीय, डेरियस प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ऑप्शन है गंधार मूर्तिकला, शैल मूर्तिकला, या बुद्ध की प्रतिमा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गंधार मूर्तिकला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है कृष्ण प्रतिमा के लिए, स्तंभों के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन है शैल मूर्तिकला, गंधार मूर्तिकला, ताम्र मूर्तिकला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गंधार मूर्तिकला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन था। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, या सातवाहन। इसका सही आंसर होगा डी, सातवाहन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। ऑप्शन है रामायण में, महाभारत में, मत्स्य पुराण में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, मत्स्य पुराण में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। ऑप्शन है अमरावती में, प्रतिष्ठान में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात सातवाहनों की राजधानी अमरावती तथा प्रतिष्ठान दोनों में थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है बिंबिसार पुत्र अशोक के लिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए, कनिष्क के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन का है कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन ख है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ऑप्शन है क सही है परंतु ख गलत है, क गलत है परंतु ख सही है, क और ख दोनों सही है, या क और ख दोनों गलत है। इसका सही आंसर होगा ए, क सही है परंतु ख गलत है। ध्यान दीजिएगा, कथन क कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह कथन सही है, तथा कथन ख उनकी सुसंगठित नौसेना उस कोटि की थी, यह कथन गलत है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष, खारवेल, अशोक। इसका सही आंसर होगा सी, खारवेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है जूनागढ़ लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ, सरनाथ लेक के साथ, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हाथी गुम्फा लेक के साथ। ध्यान रखिएगा, राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है चेदी वंश से, शुंग वंश से, हर्यक वंश से, मौर्य वंश से। इसका सही आंसर होगा ए, चेदी वंश से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन है मूर्तिकला में, संगीत कला में, विधि में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, विधि में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? ऑप्शन है खारवेल, बृहदरथ, दशरथ, हुविस्क। इसका सही आंसर होगा ए, खारवेल। अब देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, या अटल बिहारी वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, तथा ये भी याद रखिएगा जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन है सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है फिलिप, हुविस्क, डेरियस प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।